नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 12 फरवरी को नीतीश कुमार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस दिन बड़ा खेला होने वाला है। अब तक खेला करते आ रहे नीतीश कुमार के साथ खेला होने की संभावना है। अब तक तो ये कयासें थी, अटकलें थी, लेकिन लगता है कि इन अटकलों कयासों में दम है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही डर गई है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों को पटना में रहने के साथ ही उन्हें अपने आवास पर डिनर के लिए भी बुला रही है। हम आपको बता दें कि ठीक 12 फरवरी से एक दिन पहले जेडीयू अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाई है और ये बैठक 11 फरवरी को विजय चौधरी के आवास पर होना है। उसी तरह से बीजेपी के सम्राट चौधरी के जो डिप्टी सीएम हैं, उनके नेतृत्व में विधायकों की बैठक हो चुकी है। इस मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, क्या बीजेपी और जेडीयू जो है खेला होने की संभावना से डर गई है? देखिए, देश की राजनीति में पिछले लगभग 9-10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी खेला करते आ रही है। इक्का दुक्का कभी कभार अपवाद देखिए तो विपक्षी पार्टियां खेला कर देती है उनके खिलाफ, नहीं तो देखा जाए कि हर राज्य में तख्ता पलट की कवायद भारतीय जनता पार्टी ही करती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, विधायकों को इन केन प्रकार अपने कब्जे में करके और सत्ता हासिल कर लेती है। यहाँ तक कि एनडीए में रहते हुए बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टियों को दो बार जदयू के विधायकों को अपने पाले में कर लिया दूसरे राज्यों में। तो बीजेपी खेला करती रही है और नीतीश कुमार भी बिहार में पिछले 18 वर्षों से खेला करते रहे, सभी पार्टियों को अपने पाले में करते रहे। पहली बार देखने में मिल रहा है कि नीतीश कुमार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहली बार उनकी जड़ें हिली हुई दिख रही है और ये जड़ें तो चिराग पासवान ने 2020 में ही हिला दिया था और उन्हें तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। अभी जो स्थिति हो गई है, भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो, नीतीश कुमार हो, दोनों डरे हुए हैं। दोनों को लग रहा है कि उनके विधायक कहीं उनके साथ धोखा ना दे दे। अब नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी बात है कि वो इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि वो किस मुंह से विधायकों को कहेंगे कि पाला ना बदलो तुम। वो मुख्यमंत्री के लिए हर बार पाला बदल लेते हैं, उनके मंत्री हर बार मंत्री बन जाते हैं। तो जदयू के विधायक, कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से बोला कि भाई हम लोगों को भी मंत्री बनना है, हम लोगों को भी राज्यसभा जाना है, भाई अब बदलिए कुछ। तो ये बागी स्वर जदयू में उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो बागी स्वर अभी तक कोई नहीं उठे हैं, लेकिन भीतर भीतर खिचड़ी पक रही है। कहा ये भी जा रहा है संतोष जी की जो जेडीयू में 5-6 मंत्री ही नेता ऐसे हैं जो हर बार मंत्री बन जाते हैं। इसे लेकर भी जो विधायकों में है काफ़ी गुस्सा है। निश्चित तौर पर विधायकों में नाराजगी है कि भाई एक ही मंत्री बार, एक ही लोग जो है 5-6 अशोक चौधरी, विजय चौधरी, यही लोग संजय झा, यही लोग बार बार क्यों मंत्री बनेंगे? नए लोगों को मौका दिया जाए। इन्हीं एक ही लोगों को बार बार टिकट लोकसभा का क्यों मिलेगा? नए लोगों को टिकट दिया है। मुख्यमंत्री से मिलकर विधायकों ने अपनी बात भी कह दी है और जदयू में विधायकों की टूट की संभावना इसलिए और प्रबल हो गई है कि आज श्रवण कुमार ने खुलकर कह दिया कि भाई जदयू विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और जो विधायक इधर उधर देख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने जदयू के जो बागी विधायक हैं, जो बागी होने की सोच रहे हैं, जो टूटकर आरजेडी तरफ जा रहे हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव में धोखा देने की बात सोच रहे हैं, उनको धमका भी रहे हैं। श्रवण कुमार मंत्री हैं। तो ये एक संकेत है कि नहीं, सच्चाई है। जो अफवाहें उड़ रही थी इतने दिनों से कि जदयू में टूट की संभावना है, जदयू के 2 दर्जन विधायक टूट रहे हैं, 1 दर्जन जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। तभी तो श्रवण कुमार ने स्वीकारा कि भाई उनके विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और जो विधायक अगर इधर उधर करेंगे उनके साथ कार्रवाई करेगी पार्टी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी विधायकों को एकजुट रहकर एक साथ पटना में रहने को कहा है, कहीं नहीं जाने को कहा है। जहां गया जा रहे हैं तो सभी विधायकों को गया जुटने को कहा गया है। जहां भी भाजपा का कार्यक्रम है, सभी विधायकों को एक साथ रहने की, तो उन्हें भी डर है कि कहीं टूट ना जाए। पहली बार, जैसे एक बार और आप देखे होंगे कि 14 में नरेंद्र मोदी अपार बहुमत से सरकार बनाए थे और 15 में मांझी उनके मुख्यमंत्री थे भाजपा के समर्थन से, और
लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने मिलकर खेला कर दिया था और उनकी सत्ता पलट दी थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे मांझी को हटा करके। उसके बाद आप फिर देखिए, नीतीश कुमार के साथ भाजपा के मुख्यमंत्री थे, भाजपा का मुख्यमंत्री था पिछले 2 साल, पिछली अभी 1.5 साल पहले इन्होंने फिर तख्ता पलट दिया। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा की एनडीए की सत्ता यहाँ से छिल गई। तो भाजपा की बेचैनी थी, बिहार में उन्हें शिकस्त खानी पड़ती थी। अभी झारखंड में शिकस्त उनको खानी पड़ी, सत्ता पलटना चाहे भाजपा, लेकिन चारों खाने चित हो गई। तो बिहार में फिर भाजपा डरी हुई है, एनडीए डरा हुआ है, नीतीश कुमार डरे हुए हैं कि उनके विधायकों को तोड़ ना लिया जाए। और ये संभावना इसलिए है कि नीतीश कुमार 9 बार देखा जाता है कि हर बार सत्ता बदलता है तो नेता बदलते हैं, मुख्यमंत्री दूसरा होता है। जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन बिहार में है कि कभी दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है और विरोधी दल के नेता बदलते रहे हैं। तो इस बात को लेकर विधायकों में नाराज़गी है और वो सत्ता परिवर्तन की कवायद कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी ने जो बात कही अविश्वास प्रस्ताव का कि भाई हम क्यों इस्तीफा देंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। बिहार या तो विधानसभा भंग होगी 12 तारीख को, अगर अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते हैं और वो अड़े रह जाते हैं कि भाई विधानसभा का जो मामला है, अध्यक्ष का मामला, तो 14 दिनों बाद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसा कल अध्यक्ष ने कहा कि हमको तो आज ही मिला है अविश्वास प्रस्ताव। तो एनडीए के नेताओं ने एक गलती की है, अध्यक्ष इस बात पर नियमानुकूल नहीं करके अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं कि नियम में है, विधानसभा की नियमावली में है कि विधानसभा सचिव को संबोधित करते हुए अध्यक्ष कार्यालय में पत्र देना है। जी। तो अध्यक्ष कार्यालय में वो पत्र नहीं दिया गया है, सचिव कार्यालय में पत्र दिया गया है। तो इस बात को लेकर के अध्यक्ष मुद्दा बना करके उस आवेदन को खारिज कर सकते हैं। तो खारिज होने की स्थिति में होगा कि हंगामा होगा, मारा पीटी की नौबत होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में हुई थी। केसरीनाथ त्रिपाठी का नाक, अध्यक्ष थे, उनकी नाक टूट गई थी, दोनों उस समय मारपीट हुई थी। तो वही स्थिति बिहार में बनती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर अध्यक्ष अड़े रहें और अविश्वास प्रस्ताव अगर खारिज करते हैं और जदयू का विधायक अगर टूट जाते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करें, या नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि विधानसभा भंग करके कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहें। तो सब कुछ 12 तारीख के अध्यक्ष के निर्णय पर डिपेंड करता है कि अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हैं या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं। अगर सामना करते हैं तो उनके पास पर्याप्त संख्या है या नहीं, जदयू के कितने विधायक अब्सेंट होते हैं, भाजपा के जदयू के विधायकों की बात की जाए संतोष जी, तो कहा जाता है कि जदयू और आरजेडी ये 2 पार्टियां ऐसी है जहां सुप्रीमो का चलता है, बस फरमान का पालन करना होता है, आपको कोई बात न तो उठानी होती है और ना ही आप विरोध के सुर उठा सकते हैं। ऐसे में जब जेडीयू के विधायक अपने नेतृत्व से नीतीश कुमार से ये पूछ रहे हैं कि आखिर यही 4-5 लोग जो विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ये सब ही क्यों मंत्री बार बार बनते हैं, इन्हीं को बार बार टिकट क्यों दिया जाता है, ऐसे में खेला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, जब शीर्ष नेतृत्व कमज़ोर होता है तो बगावत के स्वर उठने लगते हैं। आप देखे होंगे जब राबड़ी देवी कमज़ोर हुई थी, मात्र 24 सीट आया था, तो उनके विधायक भी उनके खिलाफ विद्रोह कर बैठे थे और गुलाम सरवर ने मतलब भरी सभा में छोड़कर चले आए थे और जदयू ज्वाइन कर लिया था उन्होंने इस्तीफा दे करके। तो जब नेता कमज़ोर होता है तो आवाज़ उठने लगती है। तो नीतीश कुमार अभी कमज़ोर हो गए, तीसरी पार्टी है और बार बार सत्ता बदलने के कारण एक मजाक के पात्र बन गए हैं। विधायक लोग भी सामने में नहीं बोलते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बोलते थे कि गलत हो रहा है। इस बार तो ललन सिंह, विजेंद्र यादव, कई मंत्रियों ने बोला कि आप गलत कर रहे हैं। तो नाराज़गी है लोगों में और कई विधायकों ने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। तो सत्ता कमज़ोर हुई है, इसलिए अब लोग मुखर होकर बोलने लगे हैं। मुझे लगता है कि 12 तारीख को कुछ अप्रत्याशित होगा विधानसभा में। खबरें ऐसी भी है कि बीजेपी के विधायक भी यही बात दोहरा रहे हैं कि जब ये लोग हर जगह खेला कर सकते हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, तो अगर हमें मंत्री पद मिलता है, हमें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो हम खेला क्यों ना करें। निश्चित तौर पर देखिए, सब लोग सत्ता के आगे। नीतीश कुमार ने तो एक रेखा खींच दी है, लंबी रेखा खींच दी है कि भाई सत्ता के लिए कुछ भी करो, लेकिन सत्ता अपने पास रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे भाई, चाहे जिसके साथ रहे केन प्रकार सत्ता अपने पास रहनी चाहिए। तो विधायकों के लिए तो एक उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया है कि भाई तुमको मंत्री बनना है तो भाई तुम कहीं भी जाके मंत्री बन सकते हो, तुमको लोकसभा लड़ना है तो भाई तुम किसी के साथ जाकर के लोकसभा। और अभी तो चुनाव का माहौल है, लोग इस्तीफा देंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जो सांसद बनना चाहते हैं वो तो निश्चित तौर पर जाएंगे भाई कि हमको सांसद बनना है, और हर कोई चाहता है कि भाई टिकट मिलता है तो जीतेंगे। और आरजेडी का वोट मतलब है कि 2 से 3 लाख वोट का उनको गारंटी टिकट मिलने का मतलब है, बाकी अपना उनकी उपलब्धि। तो यही कारण है कि जदयू और भाजपा के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक लालू प्रसाद से संपर्क में, जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, जिनको जदयू से लोकसभा का टिकट नहीं मिलना है, भाजपा से लोकसभा का टिकट नहीं मिलना है, वो इनके संपर्क में है। और लालू प्रसाद ने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि आपको लोकसभा लड़ाएंगे, आप इस्तीफा दीजिए और आइए। इसी प्रकार कई लोग हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, तो वो लोग लालू प्रसाद के संपर्क में हैं कि भाई हमको मंत्री बनना। अभी लालू प्रसाद के पास खुला खेल है, तो किसी को अभी 20 लोगों को मंत्री बना सकते हैं, 25 लोगों को, 30 लोगों को मंत्री बना सकते हैं। तो यही वजह है कि जदयू और भाजपा में टूट की यही मूल संभावना है। तो पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आदर्श स्थापित किया है, उसी के नक्शे कदम पर उनके विधायक भी चल पड़े हैं। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो है खेला होने की संभावना बिहार में पूरी की पूरी है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार देना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।